Hello students, I hope you all are doing well. Or on that note, let us start with another lecture of business communication. Well, in the previous lecture, we have discussed about the basics of communication. We have discussed the four essential skills which are required to have an effective communication. And in this lecture, we will be specifically talking about business communication, its nature and importance. ठीक है, तो कम्युनिकेशन जैसे हमने कहा है that कम्युनिकेशन जो है इट इज a process of exchanging facts, figures, ideas from one person to another. Similarly, अगर मैं business communication की बात करता हूँ तो communication which is carried on by you can say businesses, by business persons, or it can simply be understood as communication between businesses. कम्युनिकेशन बाय बिजनेसेस एंड कम्युनिकेशन बिटवीन बिजनेसेस. अब यहाँ पर बाय और बिटवीन से मतलब क्या है? कम्युनिकेशन जो है जो हम कह सकते हैं कम्युनिकेशन तो एक बहुत नेचुरल फिनोमेना है. कम्युनिकेशन एक बहुत नेचुरल सी प्रोसेस है. वी ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है, हम एट ईच एंड एवरी पॉइंट कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करते रहते हैं, कुछ ना कुछ मैसेजेस हम डिलीवर करते रहते हैं. नो मैटर हम कुछ कहें या नहीं कहें, इवन इफ वी डोंट अटर ए वर्ड, इवन साइलेंस जो है वो भी एक मैसेज कन्वे करता है. एट टाइम्स साइलेंस मीन्स दैट यू आर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड. अगर आपसे कोई कुछ इंटरेक्ट करता है, आपसे कोई बात करता है एंड यू जस्ट कीप मम, आप कुछ नहीं कहते, आप किसी तरह से कोई रिस्पॉन्ड नहीं करते, तो वहां पर जो आपका साइलेंस है इट मे बी लाइक इट मे सिग्निफाई, इट मे शो योर डिसइंटरेस्ट इनटू द टॉपिक, इनटू द पर्सन, या फिर कुछ और भी हो सकता है. तो वो डिसएग्रीमेंट या जो आपका है लैक ऑफ इंटरेस्ट उसको तो शो करता है, उसको डिपिक्ट करता है. उसके अलावा कुछ और भी हो सकता है, ठीक है. तो हम हर समय कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करते रहते हैं. एज बिजनेस एंटिटीज अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, तो बिजनेस एंटिटीज भी एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ टाइम वो कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करती है. द मोमेंट कंपनी मेक्स सम अनाउंसमेंट रिलेटेड टू इट्स अपकमिंग प्रोडक्ट और सम अदर थिंग, वो एक कम्युनिकेशन है. जब वो प्रोडक्ट लॉन्च करती है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कंपनी डू कम्युनिकेट सर्टेन थिंग्स. जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो अपने आप में उस कंपनी का एक कमिटमेंट है टुवर्ड्स दी कस्टमर्स, तो वहां पर वो कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है. तो हर समय लाइक कंपनीज भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम वन और दी अदर टाइम इन वन और दी अदर वे वो कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करती चली जाती है. और ये जो कम्युनिकेशन होता है इसी को हम बिजनेस कम्युनिकेशन कहते हैं. कम्युनिकेशन मेड बाय बिजनेसेस टू whom, किसको वो कम्युनिकेट करते हैं. इट कैन बी लाइक द मैसेजेस टू the customers, it can be messages to their other stakeholders, maybe the suppliers, maybe their vendors, maybe the market intermediaries, ठीक है. अब जो आपका चैनल है, लेट्स से जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आपने अडॉप्ट किया हुआ है, उन चैनल मेंबर्स के लिए आप कुछ स्कीम लेके आते हैं, लाइक कोई कॉन्टेस्ट या इस तरह का कुछ आप रन करते हैं कि जो भी टॉप परफॉर्मर हमारे रहेंगे, जो लाइक समहाउ बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करेंगे, उन रिटेलर्स को या उन डिस्ट्रीब्यूटर्स को कंपनी एक्नॉलेज करेगी बाय गिविंग सम इंसेंटिव्स, कुछ एक्स्ट्रा लाइक
मॉनेटरी फॉर्म में कुछ उनको रिवॉर्ड दिया जाए या कुछ अलग तरीके से नॉन मॉनेटरी कुछ इंसेंटिव्स उनको प्रोवाइड किया जाए। लाइक इस तरह का अगर कॉन्टेस्ट भी आप एक छोटा सा लॉन्च करते हैं तो यू नीड टू कम्युनिकेट इट टू द कंसर्न पर्संस। ठीक है, तो वहां पर वो कंपनी को जरूरत होती है कि वो उस कॉन्टेस्ट के बारे में उसके बारे में कम्युनिकेट करे उन मार्केट इंटरमीडिएटरीज को, सो दैट वो उनका पार्टिसिपेशन दे पाए टू द फुलेस्ट। लाइकवाइज जब मैं दूसरे स्टेक होल्डर्स की बात करता हूं तो उनको आप कम्युनिकेट करते हो, लेट्स से योर इन्वेस्टर्स। कंपनी जो है टाइम टू टाइम लाइक दे पब्लिश देयर रिपोर्ट्स, दे पब्लिश देयर बिजनेस परफॉर्मेंस। वो अपने जो है लाइक बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं उससे कुछ इन्फॉर्मेशन रिवील करके देते हैं। बैलेंस शीट्स जो है वो पब्लिश करते हैं। आपने देखा होगा इट इज अ प्रैक्टिस, इट इज क्वाइट अ कॉमन प्रैक्टिस जहां पर कंपनीज क्या करती है, दे गो टू एक्सटेंड, मतलब उतना वो एक ट्रांसपेरेंसी रखते हैं कि इवन दे पब्लिश देयर बैलेंस शीट, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, दे यूज्ड टू शेयर इट विद देयर स्टेक होल्डर्स, विद द जनरल पब्लिक एट लार्ज। तो उस तरह की प्रैक्टिसेस से कहीं ना कहीं आप क्या करते हो, आप एक ट्रस्ट या कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। अब ये जो है इट इज नथिंग बट एक तरह का कम्युनिकेशन ही है। आपने कम्युनिकेट किया है पब्लिक को, आपने उन तक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है और उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे यू आर ट्राइंग टू विनिंग देयर लाइक ट्रस्ट या कॉन्फिडेंस। अब ये जो है इट इज नथिंग बट कम्युनिकेशन। तो मैं बिजनेस कम्युनिकेशन की बात करता हूं तो बिजनेस कम्युनिकेशन जो है उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, लाइक इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेशन, चैनलिंग, रिसीविंग एंड इंटरचेंजिंग। ठीक है, या एक्सचेंजिंग, एक्सप्रेशन, चैनलिंग, रिसीविंग, इंटरचेंजिंग ऑफ आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन इन इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। तो बिजनेस वर्ल्ड के अंदर या इंडस्ट्री एंड कॉमर्स के विद इन जब आप कुछ इंफॉर्मेशन और आइडियाज को शेयर करते हो, आप उनको एक्सप्रेस करते हो, आप उनको चैनलाइज करते हैं, यू पास ऑन, यू जस्ट ट्रांसमिट इट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। तो वो जो आप चैनलिंग करेंगे, उसको जो चैनलाइज करोगे आप, ठीक है, तो वो जो मोबिलाइजेशन या जो मूवमेंट है, ठीक है, वो जो पासिंग ऑफ इंफॉर्मेशन है, वो चैनलिंग, देन रिसीविंग। व्हेन दी बिजनेसेस आर एट रिसीविंग एंड, तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अपनी बातें रखते हैं, ठीक है, दे डू रिसीव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर बिजनेस एजेंसीज। जो रेगुलेशन बॉडीज होती हैं, रेगुलेशन बॉडीज टाइम टू टाइम दे आस्क फॉर सर्टेन रिपोर्ट्स एंड अदर थिंग्स, तो वो दे यूज्ड टू सेंड इंफॉर्मेशन to the business houses to reveal those information। ठीक है, तो उस तरह से वो रिसीविंग एंड पे भी होती है, बिजनेसेस रिसीविंग एंड पे भी रहेंगे। वो बहुत सारे अलग अलग इंस्ट्रक्शंस लाइक मैनुअल्स की जब मैं बात करता हूँ, बहुत अलग अलग तरह के मैनुअल्स, इंस्ट्रक्शंस, लेटर्स ऑफ इंक्वायरी एंड अदर थिंग्स, इनवॉइस, बहुत सारी अलग अलग लाइक देयर आर डॉक्यूमेंट्स जो कि हम बिजनेस कम्युनिकेशन में यूज करते हैं। तो उन डॉक्यूमेंट्स को रिसीव करते हैं और उनको रिस्पॉन्ड भी करते हैं, रेसिप्रोकेट भी करते हैं। ठीक है, तो इट इज नॉट जस्ट अबाउट रिसीविंग देम बट इट इज आल्सो अबाउट लाइक रेसिप्रोकेटिंग टू देम आल्सो, है ना, आप उसको रिस्पॉन्ड भी करोगे। तो जब मैं कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग की बात करता हूं तो बिजनेस कम्युनिकेशन इज नथिंग बट कम्युनिकेशन विद इन बिजनेसेस, communication by businesses, communication between businesses। अब जब मैं नेचर की बात करता हूं, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, बिजनेस कम्युनिकेशन के नेचर को डिपिक्ट करते हैं आपके ये पॉइंट्स। यहाँ पे आप देखो सबसे पहले लिखा हुआ है टू वे। जो भी बिजनेस कम्युनिकेशन होगा वो कैसा होगा, इट इज गोइंग टू बी ए टू वे प्रोसेस जहां पर मिनिमम 2 पार्टीज इन्वॉल्व होंगी, एटलीस्ट कम से कम 2 मेंबर्स, 2 पर्सन्स वहां पर रिक्वायर्ड होंगे और इनके बीच में एक्सचेंज होगा इंफॉर्मेशन। ठीक है,
रिसीविंग और सेंडिंग, सेंडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, रिसीविंग ऑफ इंफॉर्मेशन, देन जिसने रिसीव किया है वो अगेन देयर विल बी स्विच ऑफ रोल्स, हम इनके रोल्स स्विच हो जाएंगे, सेंडर रिसीवर बनता है, रिसीवर सेंडर बनता है, तो लाइकवाइज जब आप एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन करते चले जाओगे तो इनके रोल्स ऑटोमेटिकली स्विच होते चले जाएंगे और एटलीस्ट दो मेंबर्स, दो पार्टीज होंगी जिनके बीच में एक्सचेंज होगा, वो एक टू वे प्रोसेस होगा। सेंडर ने पहले रिसीवर को कुछ भेजा, फिर रिसीवर ने उसको इंटरप्रेट किया, रिसीवर ने जब रिस्पॉन्ड करने जाएगा तो रिसीवर अगेन दैट रिसीवर विल नेक्स्ट pass on a message to the sender in the previous case। तो अब वो जो है सेंडर जो है फिर वो वापस कौन हो जाएगा, रिसीवर। तो इस तरह से अगर हम देखें तो एक टू वे प्रोसेस होता है। देन बट ऑब्वियसली जो भी हम बात अपनी कहेंगे रखेंगे वो एक उसके पीछे एक पर्पस होगा, उसके पीछे एक लॉजिक होगा, उसके पीछे एक रीजन होगा। तो बिजनेस कम्युनिकेशन जो है वो पर्पसफुल एक्टिविटी है, इट इज अ पर्पसफुल एक्सरसाइज। बिना पर्पस के, बिना मोटिव के, बिना ऑब्जेक्टिव के हम कम्युनिकेट नहीं करते। ठीक है, बहुत एक यूजुअल सा प्रैक्टिस है कि जब भी हम कम्युनिकेट करेंगे तो उसके पीछे वी मस्ट बी हैविंग सम इंटरेस्ट। तो हमारा कुछ इंटरेस्ट होगा, हमारा कुछ ऑब्जेक्टिव होगा उसके पीछे, तो इट इज गोल ओरिएंटेड। वी आर ट्राइंग टू अचीव सर्टेन थिंग। ठीक है, उस कम्युनिकेशन के थ्रू हम कुछ अचीव करना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कम्युनिकेट करता हूं अपने कस्टमर्स को, तो उसके थ्रू मैं कस्टमर्स के अंदर एक लेवल ऑफ अवेयरनेस रेज करना चाह रहा हूं, उनको थोड़ा सा लाइक एजुकेट करना चाह रहा हूं या इन्फॉर्म करना चाह रहा हूं, तो एक अवेयरनेस की बात आ जाती है। तो एक कम्युनिकेशन हो सकता है जो कस्टमर है उसको अवेयर करने के लिए आप बहुत सारे अलग अलग कैंपेन्स रन करते हैं। लेट से आपका एक प्रमोशन कैंपेन जो है वो आप रन करते हैं जस्ट टू इंक्रीज द अवेयरनेस लेवल ऑफ कस्टमर टुवर्ड्स योर प्रोडक्ट और टुवर्ड्स द प्रोडक्ट ऑफ सिमिलर कैटेगरी। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूं, अगर आप उनको परसुएट करना चाहते हैं, आप उनको पुश करते हैं, ठीक है, आप उनसे कुछ एक्शन, ठीक है, यू वुड लाइक देम टू रिस्पॉन्ड टू योर लाइक एड और अदर कमर्शियल्स, तो वहां पर जब आप उनको परसुएट कर रहे हो, जब आप उनको पुश करते हो, आप उनको कन्विंस करने की कोशिश करोगे, तो वहां पर भी आपका पर्पस है। ठीक है, आप बिजनेस या जब मैं बात करूं रेवेन्यू में रिजल्ट करना चाहते हैं, ठीक है, यू आर ट्राइंग देम टू बाय योर प्रोडक्ट्स, तो वहां पर भी आपका एक पर्पस है। तो जब भी मैं बिजनेस कम्युनिकेशन की बात करूंगा तो वो कोई वेग सा कम्युनिकेशन नहीं होगा, वह रादर इन वो कैसा होगा, एक पर्पसफुल होगा। तो जो भी हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन है वो कैसा होता है, गोल ओरिएंटेड या पर्पसफुल। फिर डायनामिक है, विद द चेंजिंग बिजनेस सिचुएशंस, विद द चेंजिंग बिजनेस वर्ल्ड, यू नीड टू like come up with new ideas, with new messages। तो बिजनेस कम्युनिकेशन डायनामिक होगा। बिजनेस कम्युनिकेशन की जो प्रोसेस है वो एक डायनामिक प्रोसेस होती है। ठीक है, आप सेम चीज रिपीट नहीं करते अगेन एंड अगेन। ठीक है, इफ यू आर रिपीटिंग इट देन आई डाउट कि आप वहां पर बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल हो जाते हैं, बहुत ज्यादा मोनोटोनस हो जाते हैं और कहीं ना कहीं फिर कस्टमर और जो बाकी मार्केट प्लेयर्स हैं वो आपको आउट ऑफ लीग की तरह ट्रीट करने लग जाता है। ठीक है, तो इफ यू रियली वांट टू बी इन हंट, आप उस रेस में, उस दौड़ में बने रहना चाहते हैं, तो आपको हर समय कुछ नया, यू नीड टू ब्रिंग आउट समथिंग न्यू। ठीक है, तो या तो मैसेज नया हो, ठीक है, या फिर आपका जो मीडियम है वो नया हो। तो जब मैं मार्केटिंग कम्युनिकेशंस की बात करता हूं तो मार्केटिंग कम्युनिकेशंस में अगेन आपको नई नई चीजों को एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत होती है। सिमिलरली जब मैं बिजनेस कम्युनिकेशन की भी बात करूंगा तो बिजनेस कम्युनिकेशन में भी यू कैन ट्राई आउट न्यू थिंग्स। ठीक है,
तो the mode of communication, the you can say the content itself keeps on changing as per the need of the participants. तो जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उसके नीड और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपका जो कम्युनिकेशन है वो चेंज होगा। ठीक है, आप एक सिंपली एक इनवॉइस जनरेट करते हो, वो इनवॉइस को आप डिस्पैच करते हो। तो जब मैं एक इनवॉइस डिस्पैच करूंगा अपने क्लाइंट को या कस्टमर को, तो उस समय मेरा जो लैंग्वेज है, मेरा जो कम्युनिकेशन है वो कुछ अलग होगा। अगर मैं कस्टमर की लाइक क्वेरी, उसकी कंप्लेंट जो है उसको मैं एड्रेस करने जाऊंगा तो वहां पर मेरा कुछ टोन डिफरेंट होगा। अगर मैं कोई एक पिटीशन, अगर कोई लीगल पिटीशन मेरे अगेंस्ट फाइल की गई है, तो अगर मैं उसको रिस्पॉन्ड करूंगा तो वहां पर मेरा लाइक जो चॉइस ऑफ वर्ड्स है, जो मेरा कम्युनिकेशन है, जो लैंग्वेज है, वो टोटली डिफर करेगा। ठीक है, तो सिचुएशन टू सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस टू सर्कमस्टांसेस आपका कम्युनिकेशन का मोड, आपका जो कम्युनिकेशन करने का तरीका है वो सब वैरी होता है। तो इट इज डायनामिक इन नेचर। देन परवेसिव एंड परसुएसिव, दो वर्ड यूज किए हमने, परवेसिव एंड परसुएसिव। परवेसिव इट एग्जिस्ट ईच एंड एवरीवेयर, बिजनेस हर जगह, बिजनेस कम्युनिकेशन हर लेवल पे, इट इज कंसर्न्ड विद ईच एवरी डिपार्टमेंट। ठीक है, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैं किसी भी लेवल की बात करूं, किसी भी फंक्शनल एरिया की बात करूं, तो हर जगह कम्युनिकेशन एग्जिस्ट करता है। तो कम्युनिकेशन बिटवीन द डिपार्टमेंट, तो इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन की मैं बात करूं, ठीक है, तो वहां पर जब मैं अलग अलग लेवल्स पे बात करता हूं, लाइक सीनियर मैनेजमेंट से जब एक कोई मेमो जाएगा या किसी तरह का कोई इंस्ट्रक्शन जाएगा टू दी मीडियम और लोअर लेवल, तो वो जो है वो भी एक कम्युनिकेशन है। लाइकवाइज अगर कोई रिक्वेस्ट, किसी तरह का कोई सजेशन, ठीक है, वो एक लेटर या किसी दूसरे फॉर्म में जब पुटअप किया जाएगा टू दी मैनेजमेंट या सीनियर अथॉरिटीज, तो वो भी एक कम्युनिकेशन होगा। तो लाइक कम्युनिकेशन हर जगह पर है। जो अलग अलग मैनेजमेंट के लेवल्स हमने देखे, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या बिजनेसेस के अंदर डिफरेंट लेवल्स पे एग्जिस्ट करता है। एट द सेम टाइम जितने भी मेजर फंक्शनल एरियाज ऑफ बिजनेस है वहां पर कम्युनिकेशन एग्जिस्ट करता है। तो इट इज परवेसिव, इट इज ओमनीप्रेजेंट, इट एग्जिस्ट एट ईच एंड एवरी पॉइंट। दूसरा परसुएसिव, परसुएड करना, कन्विंस करना, वी आर ट्राइंग टू प्लीज, वी आर ट्राइंग टू कन्विंस। ठीक है, हमारा जो पर्पस या मोटिव क्या है, ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम परसुएड करते हैं, वी वांट एक्शंस, वी वांट पीपल टू रिस्पॉन्ड टू आवर मैसेजेस। तो वही चीज है कि इट इज परवेसिव। एंड देन उसके बाद अगर मैं बात करता हूं, इट इज प्रैक्टिकल एंड फैक्चुअल। जो भी बिजनेस कम्युनिकेशन होता है वो फैक्चुअल होता है, इट इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स। ठीक है, एट द सेम टाइम एक प्रैक्टिकल अप्रोच वहां पर आपका रहता है। ठीक है, तो बिजनेस कम्युनिकेशन कैसा होगा, प्रैक्टिकल होगा एज वेल एज फैक्चुअल होगा। अब यहां देखो बीच में हमने एक चीज लिखा हुआ है, असर्ट्स, सस्टेंस, एलिमेंट्स। जो भी आपका बिजनेस कम्युनिकेशन होता है, बिजनेस कम्युनिकेशन क्या करेगा, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इट असर्ट्स व्हाट, बिजनेस रिलेशंस। तो सीधा सीधा हम ये भी कह सकते हैं, जब मैं नेचर ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन की बात करता हूं तो आप उसको इस वे में भी यहां पर पुट अप कर सकते हैं। बिजनेस कम्युनिकेशन क्या करता है, पहली चीज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वो स्ट्रेंथन करता है, इट असर्ट्स, वो थोड़ा सा और फोर्सफुली या विद कॉन्फिडेंस, ठीक है, टू स्ट्रेस या टू एम्फेसाइज, टू फोकस, ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ फोकस करता है किसके साथ, रिलेशंस को बिल्ड करने के लिए। देन सस्टेन्स, टू स्टिक विथ, मेंटेन करके रखना। ठीक है, तो रिलेशंस जो भी आपके बिजनेस में अलग अलग लाइक मेंबर्स हैं, आपके बिजनेस से जुड़े हुए जो अलग अलग पार्टिसिपेंट्स हैं, उनके बीच में अच्छे रिलेशन सस्टेन करना, एंड एट द सेम टाइम टू ब्रिंग दी थिंग्स टू लाइफ, एनिमेट्स
टू ब्रिंग टू लाइफ, किसी चीज को और लाइवली बनाना, तो वो जो रिलेशंस है उनको और ज्यादा लाइवली बनाना, और ज्यादा फ्रेंडली या कंजीनियल लेट्स से रिलेशनशिप। तो अल्टीमेटली जो बिजनेस कम्युनिकेशन है पर्पस टू असर्ट्स, सस्टेन्स एंड एनिमेट्स बिजनेस रिलेशंस। एक पॉइंट मैंने यहाँ सेंटर में लिखा हुआ है, इट कैन मेक और ब्रेक रिलेशंस। जो आपका कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन इज द की। तो बिजनेस कम्युनिकेशन जो है इट इज की टू बिजनेस रिलेशंस। यू कैन ईदर बिल्ड गुड रिलेशंस with effective communication, or on the contrary you can spoil your relations with your stakeholders। ठीक है, अगर आप हाइड करते हैं कुछ चीजें, अगर आप कुछ मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन पास ऑन कर देते हैं, अगर आप उनको डिसीव करते हो, तो बाय एनी मींस अगर दे फील एज इफ दे आर चीटेड, ठीक है, तो इट वोंट वर्क एनी लॉन्गर। क्या होगा, आप अपने लिए रास्ते बंद कर लेंगे, तो इट में डिस्ट्रॉय रिलेशंस एज वेल। तो वो बिल्ड भी कर सकता है, एट द सेम टाइम डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। तो यू मस्ट टेक ड्यू केयर। ठीक है, आपको बहुत केयरफुली ये चीज इंश्योर करने की जरूरत है कि हमें क्या कम्युनिकेट करना है हमारे बिजनेस से जुड़े लोगों के साथ, टू व्हाट एक्सटेंट हमें उनको इन्फॉर्मेशन पास ऑन करनी है, क्या सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन उन तक जाना चाहिए एंड ऑल। तो वो सारी चीजें बहुत वाइटल डिसीजन होता है। इसलिए भी हम कह सकते हैं कि बिजनेस कम्युनिकेशन जो है वो एक लाइक लाइफ ब्लड की तरह होता है, वो लाइफ देता है आपको। ठीक है, तो उस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, लाइक बिजनेस कम्युनिकेशन इज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जस्टिफाइड। तो आप बता सकते हैं कि किस तरह से वो हेल्प करता है। इट मे हेल्प यू इन मेकिंग और ब्रेकिंग रिलेशंस, इट मे लाइक रिजल्ट इन बिजनेस जनरेशन, रेवेन्यू जनरेशन में हेल्प कर सकता है। सिमिलरली ऑन द अदर हैंड आप पूरी तरह से लाइक अपने बिजनेस को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं अगर आप रॉन्गफुली कुछ कम्युनिकेशन लाइक इवन कुछ अगर रूमर्स ही स्प्रेड हो गए, तो बाय एंड लार्ज वो भी इफेक्ट करता है आपको या आपके बिजनेस को। ठीक है, तो कम्युनिकेशन एक मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन की अगर हम बात करते हैं, स्ट्रक्चर, एंड मीडियम, दीज आर थ्री एसेंशियल एलिमेंट्स। पहला स्ट्रक्चर, देन ऑडियंस, और तीसरा मीडियम। अगर मैं ऑडियंस से स्टार्ट करूं तो ऑडियंस जिस तक आपका मैसेज जा रहा है, किसको आपका मैसेज जाना है, वो आपके लिए ऑडियंस होगा। आपका ऑडियंस कोई भी स्टेक होल्डर में से कोई भी हो सकता है। देन मीडियम, किस चैनल के थ्रू आप उस तक रीच आउट करते हो, तो वो मीडियम कहलाएगा। ठीक है, क्या टूल आप यूज करते हो, क्या मेथड्स आप यूज करते हो फॉर कम्युनिकेटिंग योर मैसेज, वो मीडियम के अंदर जाएगा। एंड जो एक पूरा एक सिस्टम डेवलप करोगे आप, जिसके विदिन ये जो एक्सचेंज या लाइक कम्युनिकेशन है वो होगा, दैट विल बी टर्म्ड एज स्ट्रक्चर। ठीक है, मूविंग ऑन टू द ऑब्जेक्टिव्स और इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। तो क्यों बिजनेस कम्युनिकेशन किया जाता है, क्या क्या पर्पस या रीजन है, या बेनिफिट या एडवांटेज होते हैं हमारे बिजनेस कम्युनिकेशन अगर हमारा अच्छा रहता है, तो उस चीज से हमें किस तरह से हाँ हमारे बिजनेस को क्या बेनिफिट मिलता है। ठीक है, तो बाय व्हाट मींस यू कैन बेनिफिट योर बिजनेस विद द हेल्प ऑफ क्लियर एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो उसके कुछ पॉइंट्स यहाँ पे देख के रखे हुए हैं। पहला है टू एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन, जो भी जनरल इन्फॉर्मेशन होता है, प्लस एट द सेम टाइम अगर हम कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं, तो जनरलाइज्ड और स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करने में बिजनेस कम्युनिकेशन हेल्प करता है। देन टू अचीव आवर बिजनेस गोल्स, हमारे जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं बिजनेस के, उनको मीट आउट करने में, उन गोल्स को अचीव करने में कम्युनिकेशन का एक मेजर रोल रहता है। देन टू प्लान एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स, लाइक कम्युनिकेशन के लिए हम कह सकते हैं कम्युनिकेशन जो है इट इज बेसिक। ठीक है, इट लेट फाउंडेशन या इट इज बेसिस फॉर प्लानिंग।
तो प्लानिंग का बेस है, जब तक आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, बिना इन्फॉर्मेशन के आप कुछ प्लान नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मार्केट इंटेलिजेंस जो आपका है उसके थ्रू आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है दैट सर्टेन अप्स एंड डाउन्स आर टेकिंग प्लेस इन द मार्केट, इन नियर फ्यूचर कुछ सिचुएशन इस तरह से मार्केट की चेंज हो सकती है। तो अकॉर्डिंगली आप आज से ही क्या करते हैं, स्टेप्स लेना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि उस समय आपको प्रॉब्लम्स फेस करने को ना मिले। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग की हम बात करें या फिर प्लानिंग की हम बात करें, तो उसके लिए इनपुट आपको मिल जाता है कम्युनिकेशन से। तो जितना क्लियर कम्युनिकेशन होगा, जितनी ज़्यादा अप्रोप्रिएट, जितनी सटीक इन्फॉर्मेशन आपके पास आएगी, उस इन्फॉर्मेशन को बेस बनाकर आप यू कैन प्लान फॉर फ्यूचर और यू कैन सॉर्ट आउट द इश्यूज यू आर फेसिंग। फिर it helps in maintaining the ideas to maintain coordination and cooperation। जितना कम्युनिकेशन क्लियर होगा उतना लाइक सपोर्ट, हेल्प, असिस्टेंस आपको लोगों से मिल पाएगा। जितनी आप जिसको बोलते हैं ना ट्रांसपेरेंसी रखेंगे, जितना एक ओपन कम्युनिकेशन होगा, उतना कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा लोगों का आपके ऊपर। तो फ्रॉम दैट नोट अगर हम बात करें तो ओपन कम्युनिकेशन जो रहेगा वो क्या करता है, इट विल हेल्प यू इन सीकिंग सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। तो अगर आप लोगों से हेल्प, असिस्टेंस चाहते हैं तो वो किया जा सकता है कम्युनिकेशन के थ्रू। टू इम्प्रूव इंटरपर्सनल रिलेशंस, जस्ट जो हमने यहाँ पर सेंटर में जो चीज़ देखी थी, हमारा इंटरपर्सनल रिलेशंस इम्प्रूव हो सकता है ओपन कम्युनिकेशन के थ्रू। अगर हम चीज़ें हाइड करेंगे तो लोग हमें करेंगे, जब हम ओपनली चीजें शेयर करेंगे लोग हमें ज्यादा ट्रस्ट करेंगे। तो इट विल इम्प्रूव योर इंटरपर्सनल रिलेशंस। या जब हम एम्प्लॉयर रिलेशनशिप्स की बात करते हैं, जब मैं एम्प्लॉयज की आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग की बात करूंगा, तो वहां पर कम्युनिकेशन हैज टू प्ले या इट विल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। तो उसका एक रोल, मेजर रोल रहता भी है प्ले करने के लिए, और वो प्ले करता भी है। देन टू इंक्रीज मोरल एंड मोटिवेशन, लोगों को पुश करने में भी कम्युनिकेशन का रोल होता है। ठीक है, जब आप लोगों को उनके टारगेट्स क्लियरली कम्युनिकेट करके देंगे, ठीक है, एक जो मैनेजरियल आपका प्रैक्टिस होता है, जो एक प्रैक्टिस मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, एमबीओ की जो हम प्रैक्टिस फॉलो करते हैं, या जहां पर आप जॉइंट कंसल्टेशन के थ्रू अपने लिए कुछ ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, तो ऐसे रोल में यू विल बी एबल टू लिफ्ट अप योर एम्प्लॉइज। ठीक है, उनका मोरल बूस्ट कर सकते हैं कम्युनिकेशन के थ्रू। ठीक है, लाइक इंस्पिरेशनल स्पीचेस आप डिलीवर करके उनके मोरल को बूस्ट कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन चाहे मतलब मियरली एक जो छोटा सा एक टोकन ऑफ अप्रिसिएशन, अगर मैं एक सर्टिफिकेट भी उनको दे देता हूं, तो दैट सर्टिफिकेट विल बी एबल टू रेज देयर मोरल। वो उनका कॉन्फिडेंस, उनका मोटिवेशन को ऊपर की तरफ लेके जा सकता है। ठीक है, तो एक लाइक वर्ड्स ऑफ अप्रिसिएशन अगर हम उसको दे दें, छोटा सा कुछ सर्टिफिकेट उसके बारे में, उसको थोड़ा से प्रेजिंग वर्ड्स उसके लिए कुछ लिख के जब हम दे देते हैं 4 लोगों के बीच में, ठीक है, लाइक पब्लिक प्लेस पे अगर हम उसके कंट्रीब्यूशंस को एक्नॉलेज करते हैं, तो वो चीजें बूस्ट करती है मोटिवेशन और मोरल। देन टू फैसिलिटेट डायरेक्शन एंड कंट्रोल, जब मैनेज करने की बात आती है, जब लाइक लीडरशिप रोल्स या लीडरशिप पार्ट प्ले करने की बात आती है, जब लोगों को कंट्रोल करने की बात आती है, तो वहां पर भी कम्युनिकेशन डायरेक्शंस इशू करने में, कंट्रोल करने में, चीजों को मॉनिटर करने में हेल्प करता है। देन टू मैनेज ह्यूमन रिलेशंस, जस्ट आपका वर्कफोर्स है, आपके वर्कफोर्स को उनका जो एक लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है टुवर्ड्स देयर जॉब, तो जॉब सेटिस्फेक्शन को बढ़ाने के लिए, ठीक है, हम ट्रेन करते हैं, तो बाय ट्रेनिंग योर एम्प्लॉइज, जो भी आप उनको इम्पार्ट करते हो या इंकलकेट करोगे उनके अंदर कुछ नया नॉलेज या स्किल्स, तो उससे भी दे विल फील ऑन लाइक अनदर लेवल। तो जब वर्कफोर्स को मैनेज करने की बात आती है,
उनके मोरल, मोटिवेशन, उनका जॉब सेटिस्फेक्शन उसको लिफ्ट करने की बात आएगी, तो वहाँ पर कम्युनिकेशन come into picture. तो with the help of communication हम क्या कर सकते हैं, we can manage our workforce. फिर हम हमारे कस्टमर्स को ट्रैक कर सकते हैं by offering या जो आपका lucrative वो होता है ऑफरिंग्स को आप कम्युनिकेट करके, प्रमोशंस जो भी आपके ऑफर्स हैं वो कम्युनिकेट करके, कन्वे करके, आपके कॉमर्शियल्स के थ्रू, एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, आपकी ब्रांड बिल्डिंग एक्टिविटीज के थ्रू आप कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हो, उनका अटेंशन सीक कर सकते हो. एट द सेम टाइम यू कैन मोटिवेट देम टू अल्टीमेटली buy or use your product. Then to build positive image with the help of applying basics of essential या basics या essential of business communication आप क्या कर सकते हैं, you can build positive image. ठीक है, आप अपनी goodwill create कर सकते हो, you can create like positive images for you. That's it. तो ये about business communication, उसका meaning, what is business communication, how it helps you in like taking your business to another level. तो business communication क्या है, उसका nature, उसके characteristics plus उसके objectives and importance, इसके ऊपर हमने डिस्कस किया. नेक्स्ट में एक नए टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे. Enjoy your day, enjoy your life.